Hi guys, welcome back to my channel. तो आज के वीडियो का टाइटल देख के आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड कि किस चीज़ के बारे में है। ऑब्वियसली वो मेरे शॉर्ट्स पे मैंने जो बोला था कि यू कैन सी टू वॉच द एंटायर प्रोसेस रिगार्डिंग दैट कॉलेज डॉक्यूमेंटेशन। सो अभी उस चीज़ के बारे में मैं इन अ लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगी, नॉट लाइक अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक वेरी एक्यूरेटली व्हाट हैपेंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. So yeah, obviously, first of all, welcome everyone uh, who are from Amity universities, and I'm welcoming all of you. And I don't know what's the time you are seeing it, but this be time में हो. If you are a fresher, you will get to know from this. If you are an ex-Amitian, you will obviously know the process, but maybe there is some kind of changes. And also if there are classmates or some batchmates with me, if you are there, so like it's hi to everyone. I think you all can relate with this. So ज़्यादा बात नहीं करके स्टार्ट करते वीडियो. लेट्स गो. सो हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन का लाइक विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड रजिस्ट्रेशन वो था ऑन 8th of August 2026. सो एक्चुअली क्या था, 3 days में पार्टेड था रजिस्ट्रेशन. मैं आपको बताती हूँ. इट्स लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ स्कूल्स. लाइक 8th August को कुछ स्कूल्स का था, देन 9th को कुछ और, देन 10th को कुछ और स्कूल्स का. सो लाइक फॉलोइंग दिस, सो आई एम फ्रॉम एमिटी बिजनेस स्कूल, तो हम लोग का 8th of August था, विच इज़ क्वाइट गुड. फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन ही हम लोगों का था, तो या इट्स फाइन. तो मैं यहाँ पे दे दूँगी किस डेट किस चीज़ों का है. 8th of August को था बिजनेस स्कूल, कॉमर्स एंड फिनेंस, एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन. सो लाइक दिस देयर विल बी द अटैच्ड सेगमेंट, यू कैन सी फ्रॉम देयर. सो वैसे हम लोगों का था. तो इस चीज़ के लिए क्या किया था, तो ये मेल हम लोगों के पास बहुत पहले आ चुका था, जहाँ पे मेल के साथ अटैच था एफिडेविट्स विच आर रिलेटेड टूवर्ड्स द एंटी रैगिंग एंड ऑल. फिर अंडरटेकिंग का भी रहता है, एंड उसके साथ चेक लिस्ट कि वो चेक लिस्ट मिला के आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना था. जिस डे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन का था फिजिकली. सो जब मैं वो कर रही थी गो थ्रू लाइक फ्रॉम आवर चेक लिस्ट, तो वहाँ पे था फर्स्ट में ही दे था वहाँ पे इट्स like you need to collect a registration form from Amazon. Special note, Amazon is a website or kind of application which follows for the MIT यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स. क्योंकि अमेज़ॉन पोर्टल से वहाँ पे सब कुछ चीज़ों का काम होता है. स्टूडेंट्स लोग सब समझ जाते हैं लाइक when is your class, the classes are going on, what's about your course, then आपका रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेशन, मतलब आप एडमिशन लेने के बाद ही वो पोर्टल का यूज़र आपका क्या यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, सब आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उससे काम और भी स्मूथली हो जाता है. लाइक यू विल गेट टू नो ऑल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देयर इफ़ यू डोंट गेट मेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. अमेज़न ऐसा ऐप है एमिटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि वहाँ से आपको सब इंफॉर्मेशन मिल जाता है. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है लाइक टू sending the mail to the bulk students, there are lots of students miss that from university, which is कि इन केस आप अगर मेल मिस भी कर दो, अगर नहीं भी पहुंचता है, तो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग फ्रॉम अमेजोन. तो इसके लिए वहाँ से काम करने इज वेरी लाइक स्मूथ प्रोसेस, तो वहाँ पे भी सब कुछ मिल जाता है. सो उस चीज़ का ही था अमेजोन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ फोटोज एंड सिग्नेचर. चेकलिस्ट के बहुत पहले ही था, क्योंकि आप ये फिजिकली रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो कॉलेज में, उसके पहले आपको वो अमेज़न पोर्टल में जो है वो एक कंप्लीट करना पड़ता है. बहुत स्टूडेंट ये मिस कर दिए थे जब मैं गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन नहीं कंप्लीट करोगे तो आपका फिजिकली काम करने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत लेट होता है काम करना. तो इसलिए यू शुड फॉलो द प्रोसेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो
अगर आप कर रहे हैं तो जस्ट कंफर्म फ्रॉम द कॉलेज, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अमेजोन में ज़रूर से कंप्लीट करके रखना। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है, वहाँ पे सब कुछ अपलोड करके अपना मार्कशीट बोलो, लाइक सॉफ्ट कॉपीज आपको सब अपलोड करना पड़ता है, जेपीजी फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट, वो सब वहाँ पे दिया हुआ रहता है। यू नीड टू कंप्लीट एंटायर प्रोसेस, वो कंप्लीट करने के बाद ही आपका अमेजोन से रजिस्ट्रेशन फॉर्म हार्ड सॉफ्ट कॉपी में आएगा, दैट प्रिंट आउट यू शुड टेक विथ यू। देन अदर सब चीज़ें नॉर्मली है, लाइक एडमिशन लेटर, फी रिसिप्ट, वो भी मैं अटैच कर दूंगी। लाइक दिस आर द चेकलिस्ट यू नीड टू फॉलो, एंड वो सब लेके हम लोगों को जाना था वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो मैं भी सब कंप्लीट करके लेके गई थी। एंड हॉस्टल के लिए भी था, दोज हु आर जॉइनिंग हॉस्टल उन लोगों के लिए भी अदर डॉक्यूमेंट्स था, दे नीड टू फॉलो दैट, तो उसका भी वो यहाँ पे अटैच्ड हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या हुआ था उस दिन, ऑब्वियसली मैं सुबह सुबह उठी, इतना सुबह उठना पड़ा भाई, और है भी कॉलेज, लाइक मैं जहाँ पे रहती हूँ कोलकाता में, मेरे यहाँ से बहुत दूर है मेरा यूनिवर्सिटी, लगता है मैं पूरा विश्व ब्रह्मांड घूम के जा रही हूँ। सब मतलब जाने के पे रास्ते में सब कुछ पड़ जाता है, कोलकाता का जो भी देखने का लाइक फेमस जगह है, प्लेसेस है, सब पड़ जाता है, सब देखते देखते मैं जाती हूँ। तो जोक्स अपार्ट साइड में रखते हुए तो मैं उस दिन पहुंची एंड जाके और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन का टाइम्स वगैरह भी दिया हुआ रहता है। 8 अगस्त के बाद 11 अगस्त को ओरिएंटेशन है हम लोगों का। तो ओरिएंटेशन के लिए भी कुछ जो जो लगेगा नहीं लगेगा उसका मेल आ चुका है, और भी जो फिजिकल थिंग्स रहेगा वो भी उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन के दिन ही। तो इसलिए ओरिएंटेशन के पहले ये सब काम कॉलेज करवा लेता है, यूनिवर्सिटी सब कंप्लीट करवा लेता है, क्योंकि ओरिएंटेशन के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे यू विल नॉट गेट टाइम टू डू ऑल of this kind of stuff. So it, like the paperwork is very important, and also you need to use the time like very wisely. So yeah, तो उस दिन हम जाते हैं और टाइमिंग दिया हुआ था 9 AM to 5 PM। तो ऑब्वियसली लाइक आवर इंडियन बंगाली माइंडसेट की 9 AM का है, अगर आपको काम जल्दी करना है टू अराइव देयर वेरी क्विकली, अब जितना जल्दी जाओगे आपका काम हो जाता है, ऑब्वियसली दैट्स ट्रू, बट मैं वो ही फॉलो करके गई थी, एंड आई रीच देयर लाइक अराउंड 8:45। मैं गई एंड आई entered द रिसेप्शन एरिया, एंड यू ऑल नो दोज हु वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड विल प्लानिंग टू गो, द कैंपस इज वेरी बिग एंड 3 बिल्डिंग है वहाँ पे। तो वैसे हम रिसेप्शन में गए फॉर वेटिंग, एंड व्हाट आई सॉ, देयर आर लिटरली lots of students are already there whose mindset are like me कि पहले जाएंगे तो हो जाएगा। सो ठीक, हम भी गए एंड आई आस्क्ड फ्रॉम द रिसेप्शन, मैम लाइक आई नीड टू डू द राउंड, दे जस्ट से यू नीड टू वेट देयर एंड व्हेन द टाइम विल अराइव वी विल कॉल। तो जब 9 बज गए, देन दे आर कॉलिंग एंड दे टूक अस टू द ऑडिटोरियम एरिया। देन ऑडिटोरियम में हम लोगों को बिठाया, पेरेंट्स के लिए वही वेटिंग एरिया था, क्योंकि पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स के साथ जा रहे हो उन लोगों का वेटिंग एरिया अलग से रहेगा, क्योंकि ऑल द वर्क्स यू नीड टू डू बाय योर सेल्फ, आप पेरेंट्स को लेके नहीं जा सकते। तो या दैट्स द थिंग। तो वहाँ पे हम गए, फिर स्टूडेंट्स लोगों को बाहर बुला लिया था, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन हो रहा था एक स्कैनर देके, तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग उतना अलाउड नहीं था उस टाइम, ऑनलाइन फॉर्म था। फिर उसके बाद हम गए और एक टेबल पे जहाँ पे हो रहा था कूपन टैग दे रहा था, वो टैग लेके आपको जाना था फिर टी शर्ट काउंटर पे टी शर्ट दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग टी शर्ट टू व्हाट यू नीड टू वेयर ऑन द ओरिएंटेशन डे। मैं ओरिएंटेशन डे में वो पहन के जाऊँगी। बट व्हाट्स द फनी पार्ट, वहाँ पे जाने के बाद जो जो चीज़ों का काम हुआ, एवरीवेयर माई नेम वॉज द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि जहाँ पे मैं जा रही थी फर्स्ट काम मेरा ही हो रहा था। मैं वो भी छोटी सी लाइक ऐसे 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 करके सब जगह में घुस जा रही थी, क्योंकि तब तक वो क्यों अच्छे से बना ही नहीं था, क्योंकि टीचर्स वर वेरी मच कंफ्यूज इन दोज हु आर वर्किंग ऑन द designated areas, all are confused like what we need to do, what we need to feel like, the clumsy thing, because obviously that was the first day। तो वैसे मैं काम करवा ली थी, तो तब तक टी शर्ट, सॉरी टी शर्ट वो टेबल था वो, अब तब तक काउंटर ओपन नहीं हुआ था, तो मैं वहाँ पे खड़ी थी, तो मुझको फॉलो करके क्यू बन गया था, एंड दे ओपन द area counter and I went there, I give the coupon, they give me the t-shirt जो मैं अभी आपके सामने
ओपन करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो के लिए बैग भी नहीं अपना अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो या दिस इज द टी शर्ट द गिव। इसके लिए कूपन था। हाँ, जो टैग के साथ कूपन दे रहा था वो ये था, ये। और ये कूपन देने के टाइम दे ऑल्सो आस्क कि ओरिएंटेशन डे पे विथ यू इफ एनी पेरेंट्स आर लाइक कमिंग along with you, so what's the number, because उस हिसाब से कुछ कूपन दे रहा था। आई विल सी, लाइक मैं उस टाइम नहीं देखी थी ऑनेस्टली से। तो वही मैं अभी देखूंगी कि या सो आई डोंट नो व्हाट्स दिस रिगार्डिंग हाईटेक वेन्यू बीबीसी हॉल। अच्छा ठीक, ऐसा ही मैं आपको दिखाती हूँ। आई डोंट नो यू विल एबल टू सी दैट और नॉट। दिस इज द कूपन। ऐसा ही कूपन था जब हमें नेम फिल कर रही थी उस टाइम। ऐसा एक जैकेट में ऐसा पेपर वो लोग देते हैं, लाइक काइंड ऑफ आईडी का नेम और आपका प्रोग्राम लिखा हुआ रहता है, कुछ किस लोग रूम में आपका इसके बाद का जा रहा है भाई, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब किस रूम में जाके आपका सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा वो बताते हैं, मतलब दिया हुआ रहता है कि फॉर द नेविगेशन। तो क्योंकि अलग अलग रहते हैं, लाइक बस बहुत सारा स्कूल्स है एमटी ऑब्वियसली द रूम्स वर सेग्रीगेटेड। तो फिर ये देने के बाद ऐसा ही कूपन था जो लेके हम टी शर्ट काउंटर पे गए थे। ये देने के बाद दे गेव मी दिस एंड सो आई नीड टू टेक दिस ऑन ओरिएंटेशन, सो आई नीड टू कीप दिस प्रॉपर। तो ये हो जाता है। इसके बाद मेरा पेपर्स लेके मुझे बोल दिया जाता है कि जहाँ पे लोकेशन दे यू जस्ट टेक योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड गो दैट स्पेसिफिक रूम, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा। सो मैं गई तो अपना सब फाइल्स लेके, तो तभी वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत मुझे कंफ्यूजन चल रहा था, क्योंकि देयर वाज टू रूम्स फॉर द एमबीएस, एक एमबीए जनरल का और एक एमबीए स्पेशलाइजेशन के लिए। सो ऑब्वियसली आई वेंट देयर एंड आई डोंट able to understand what to do, so I asked someone. There was a volunteer, lots of volunteers, so they told me like sit in the 303 and your work will be done. So I and also mentioned like I am from MBA specialization, like, so what should I do? So they said no, sit here, your work will be done. Then like in the meanwhile middle process, suddenly someone said, oh my god, this is for only MBA general, the specialization one need to go the next room. And they are all like, it's not very that like उतना सीन क्रिएट नहीं हुआ था। दे हेल्प मी वॉलंटियर्स को मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके मुझे नेक्स्ट रूम में वहाँ पे लेके गए। हाँ, जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पे एक फाइल देता है, ठीक है। वो फाइल के ऊपर सब लाइक फॉर्म की तरह ब्लैंक रहता है, व्हाट्स योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, लाइक दिस पूरा फाइल वैसा रहता है। वो फाइल के अंदर ही आपको जो चेकलिस्ट दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग सब डॉक्यूमेंट्स आपको ऑर्गेनाइज करके रखना है एकदम ऑर्डर वाइज। तो चेक लिस्ट का भी वहाँ पे हार्ड कॉपी दे रहा था, बट अब मैंने क्या किया, मैं एक्चुअली घर से ही ऑर्डर से ही सब बना के लेके गई थी, तो इसलिए मेरे पास वो चेक लिस्ट था प्रिंट आउट, तो मैंने नहीं लिया। तो फिर से वो ही लेके मैं सब कुछ उस अकॉर्डिंग सब ऑर्गेनाइज करके रख रही थी, लाइक वट एवर इट्स गिवन आई अटैच। तो मैं वहाँ पे वैसे करके सब ठीक करके रखें एंड मेक श्योर लाइक यू शुड नॉट फॉरगेट एनीथिंग, एंड इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इज नॉट विथ यू वो भी वहाँ पे मेंशन कर देना, वो वहाँ पे बोल देंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट काम हो गया था, क्योंकि मेरा पूरा ऑर्डर वाइज पूरा ऑर्गेनाइज था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आई डिड। एंड वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी मेरे रूम में मेरा ही सबसे पहले हो गया था। आई वेंट टू द टीचर, the faculties, those were there, they saw my papers and verified all कि सब ठीक था। but I will now like say what problems were there. Actually there are lots of students those who made mistake. Most of the people like they forget to do the affidavits, and some of them really didn't know what's the affidavit is. So affidavit is a kind of court paper which you need to print on stamp paper, and it should be notarized. And don't be panic like those who forget this. वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लॉयर था, तो आप वहाँ पे जाके भी वो बना के नोटराइज कर सकते हो। अबाउट द प्राइस आई रियली डोंट नो, बिकॉज मैं सब काम करके ही गई थी, तो प्राइसिंग का वहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता चला। लाइक इज इट फ्री ऑफ कॉस्ट और इज इट टेकिंग एनी काइंड ऑफ मनी, लिटरली डोंट नो। जस्ट आई सॉ कि वहाँ पे करवा रहे हैं, लॉयर्स आर देयर, दे आर डूइंग द वर्क। और अगर आप किसी चीज़ का फोटो कॉपी भी करवाने भूल जाओ तो देयर वाज आल्सो अ क्यू, यू कैन डू दोस थिंग देयर। ऑनलाइन में भी कुछ इशू होगा तो आईटी डिपार्टमेंट वन दे आर हेल्पिंग, सो लाइक दिस। सो मेरा सब ठीक ही था। आई डिड माई वर्क, देन दे गिव मी बैक द ओरिजिनल्स। आई वॉज सिट इन फ्रंट ऑफ देम,
सामने ही बैठी थी मैं, मुझे करके ही सब दे रहा था एंड ऑल्सो वी कम्युनिकेट द फैकल्टीज लाइक whom I met, she was very good like and I heard कि वो HOD है हम लोग के डिपार्टमेंट का and I really didn't felt any kind of rudeness from them. They were very coordinating. I'm literally saying like person बोलते हैं कि student like faculties are very rude like this. Students, those who are volunteers and faculties like whom I met, everyone like very polite and coordinating. So I didn't feel any kind of issue with that. तो ऐसे मेरा काम हो जाता है, मेरा फ़ाइल रेडी हो जाता है, फिर वो फ़ाइल रेडी होने के बाद वो सब वेरीफ़ाइड करके मैम वो चीज़ जो वॉलंटियर था उनको दे के भेज देता है कि जस्ट गो समवेयर दे गिव देम द नेविगेशन आई डोंट नो, जस्ट टोल्ड देम कि ये लेके जाओ देन डू द रजिस्ट्रेशन एंड देन कम बैक एंड टिल दैट आई नीड टू सीट देयर एंड तब तक आई से काम नेचुरली हो गया था क्योंकि एक के बाद एक हो रहा था, मेरा हो गया फिर रूम में जो और भी थे लाइक सीरियल वाइज दे वर डूइंग कि इसके बाद ये आया था इसके बाद ये आई थी तो दे वर डूइंग दैट बट what the meantime it's get very late like registration का process वहाँ पे क्या हुआ I literally don't know. I was waited around 20 to 30 मिनट्स में वहाँ पर लाइक बैंक बैठी थी और मेरे हो जाने के बाद वो लैपटॉप में कुछ मेरे डिटेल्स लिए देन ऑल्सो हार्ड कॉपी में पेज में भी मेरा कुछ डिटेल्स लिए तो उस अकॉर्डिंग सब कुछ हो गया था एंड वी आर लाइक नॉर्मली द सेड वी विल डू द थिंग अब ये हो जाने के बाद मुझे वॉलंटियर ने escort किया towards the biometrics because एमिटी में बायोमेट्रिक्स इज रियली वेरी नीडेड क्योंकि इसके बाद आपका जब एंट्री होगा जो गेट होता है वो लाइक फोटोज से लॉक होता है एंड फॉर द बायोमेट्रिक्स यू विल स्कैन योर फेस एंड यू कैन एंटर देयर एंड फॉर द हॉस्टल टू जो लोग हॉस्टल लेते हैं उन लोगों के लिए भी बायोमेट्रिक होता है देन लाइब्रेरी वहाँ पे भी लाइक सभी चीज़ों में देयर वॉज अ बायोमेट्रिक लॉक आपका फेस स्कैन होगा तभी आप एंट्री कर पाओगे तो उस चीज़ के लिए वो बायोमेट्रिक हो रहा था एंड स्वेयर ऑन गॉड जब वो लोग मुझे बायोमेट्रिक के लिए ले गया था तब थोड़ा एक्चुअली रूल्स चेंज हो गया था क्योंकि जो लोग लेट में आए थे व्हाट दे वर डूइंग कि वो आ रहे थे एंड दे जस्ट लाइक स्ट्रेटली टुक देम एंड उन लोगों को लाइन में क्यू में खड़े कर दे रहे थे कि फर्स्ट डू योर बायोमेट्रिक्स देन गो टू ऑडिटोरियम एरिया देयर वाज टैगिंग एंड कूपन वर गिविंग फॉर द टी शर्ट वहाँ से आपको ये वाला टैग लेके ये वाला पेपर लेके फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाना था इन द मीन टाइम मेरा हो गया था क्योंकि मैं बहुत पहले गई थी तो उस टाइम थोड़ा अलग सा हो रहा था तो या आई केम देयर वैसा कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप कुछ भी काम पहले कर सकते हो बट थोड़ा सा लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा था तो ऐसा हो रहा था मतलब काम का प्रेशर बढ़ रहा था कि जितना लेट होगा स्टूडेंट्स बहुत आ रहे थे तो मैं जब बायोमेट्रिक के लिए ली देयर वाज अ वेरी लॉन्ग क्यू मतलब हाउ कैन आई से लाइक इफ एनी वन ऑफ यू लाइक सी द रिसेप्शन एरिया ऑफ द ई ब्लॉक पूरा जो एरिया था वो अंदर से ऐसे लाइन आके मतलब ऐसा रूम पकड़ लो लाइन आके ऐसा घूम के ऐसा यहाँ तक चला गया था तो वो आई स्टैंड ऑन द क्यू मैं यहाँ पे थी एंड आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि ये ख़त्म होके मैं जाऊँगी कब क्योंकि अगर मैं टाइम बोलूँ ना मैं 8:30 को वहाँ पे गई थी मेरा ये सब काम करते करते इट वॉज ऑलमोस्ट 11:30 मैं 11:30 में क्यू में खड़ी थी इतना देर हो गया था इतना टाइम लग गया था क्योंकि द प्रोसेस वॉज वेरी लॉन्ग लाइक नॉट लॉन्ग इट वॉज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस या तो मैं क्यों जब जैसे आगे आगे चल रहा था जा रही थी देन वाईफाई एंड ऑल क्लब्स के लिए भी बहुत सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे था सब बोल भी रहे थे एंड ऑल्सो इन द क्यू आई मेट सम द फ्रेंड्स सब बहुत लोगों के साथ बात बात हुआ ऐसा तो अभी वो ऐसे जा रहा था देन अचानक से मैं सोचा कब खत्म होगा तो अचानक से एक सर आ गए एंड दे जस्ट लाइक सेग्रीगेटेड द लाइन मेरे 4-5 लोगों से पहले सर टोल्ड की लाइक वहाँ पे बहुत भीड़ हो जा रहा था क्योंकि एंट्री पॉइंट भी था बहुत लोग आ रहे थे क्यू भी था तो इट्स गेटेड अ काइंड ऑफ confusion. So sir took everyone of us like आप ये मतलब जो तोड़ रहे थे लाइन क्यू को तो वहाँ से लेके सर बोला जस्ट कम बिहाइंड मी तो वो जाके और एक जो मतलब बिल्डिंग है वो शायद ऑफिशियल वॉक को कुछ ब्लॉक है मैं अभी भी वो सब चीज़ों से फैमिलियर नहीं हूँ तो दूसरे वाले ब्लॉक में लेके गए थे एंड वहाँ पे भी फिर स्टार्ट हो गया था वो बायोमेट्रिक का काम वहाँ पे भी डेस्क वेस्क लगा दिया था तो वहाँ पे क्यू बना दिया वहाँ पे स्टार्ट हुआ था तब मेरा काम हो गया क्योंकि क्योंकि मेरे पहले 4-5 लोग थे
तो लाइक 4-5 लोगों के बाद जब नया जगह पे लेके गए, आई वाज़ डन विथ माय वर्क, तो वैसे मेरा सब हो गया था। और मैं मुझे जो बायोमेट्रिक के लिए भेज रहे थे फैकल्टी लोग, सो दे टोल्ड मी लाइक गो डू योर बायोमेट्रिक्स एंड यू मे लीव नाउ, क्योंकि वही पार्ट ही मेरा बाकी था बस, और सब डन हो गया था। तो मेरा बायोमेट्रिक हो गया, देन आई वाज डन विथ माय वर्क। बट मैंने जो है ऑब्वियसली एज फर्स्ट आई टोल्ड यू कि आई स्टेड अ लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, तो मेरा एक्चुअल प्लेस से यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, सो हाउ कैन आई गो। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ता है अलग से। तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अप्लाई किया था, वहाँ पे रिसिप्ट आया था, तो आई वेंट टू द ट्रांसपोर्ट डेस्क की, मतलब जैसे यहाँ पे टी शर्ट वो सब दे रहे थे, तो देयर वर अ डिफरेंट डेस्क की काउंटर था सब चीज़ों के लिए। आपको कुछ भी चीज़ों, इफ़ यू आर नीड टू टॉक अबाउट लाइक इफ यू हैव इंक्वायरी अबाउट हॉस्टल, देन separate desk for that, counter for that. If you have any difficulties regarding transportation, separate desk for that. So ऐसे करके टी शर्ट के लिए था, रजिस्ट्रेशन के लिए था, जो ये टैग के लिए था, सी हाउ नाम रजिस्ट्रेशन टैग, या रजिस्ट्रेशन के लिए ही इसका डेस्क अलग, सो ऐसा था। तो आई वेंट टू ट्रांसपोर्टेशन डेस्क अलॉन्ग विथ माई फादर। तो मैं वहाँ पे रिसिप्ट दिखा के सर से बात की कि लाइक दिस, क्योंकि मेरा जो ट्रांसपोर्टेशन का रूट है वहाँ पे पॉइंट्स है, स्टॉप्स है। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ तो उसका कुछ स्टॉप नहीं है, वो एक्चुअली प्रीवियस स्टॉप और नेक्स्ट स्टॉप से, देख मैं जहाँ पे रहती हूँ प्रीवियस स्टॉप नेक्स्ट स्टॉप से बहुत दूरी है काइंड ऑफ। तो मतलब अगर स्टॉप वाइज गए तो मुझे फिर से वहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा, देन आई कैन गो टू द बस। सो आई जस्ट टॉक विथ सर कि ऐसा ऐसा चीज़ है, क्या करना है। तो दे गेव मी द नंबर लाइक द कंडक्टर ऑफ बस और ड्राइवर ऑफ द बस की, दे ही टोल्ड मी कि आप इनसे बात करके बता दो आपका क्या प्रॉब्लम है, इशू है, तो इससे सॉर्ट हो जाएगा। एंड व्हेन यू विल कम टू द कॉलेज फॉर द रेगुलर क्लास, तो आप ऑफिस में आके वो बस का पास ले सकते हो, क्योंकि बस का पास अगर नहीं रहेगा बस पास, तो आप मतलब ट्रैवल नहीं कर सकते। बट पहले दिन के लिए वो रहता है, क्योंकि आपके पास फी रिसिप्ट है, आप पेमेंट कर चुके हो, तो दे विल नॉट क्रिएट एनी ट्रबल, सो यू कैन कम बाय द बस। तो ऐसा है। तो वो बात करके आई वॉज ऑल डन विथ मी ऑल द रजिस्ट्रेशन वर्क ऑन 8 अवर्स विथ फिजिकल में। इसके बाद है हम लोग का ओरिएंटेशन, जहाँ पे हम लोग को ये टी शर्ट पहन के जाना है, विच इज़ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आई वॉज लिटरली कन्फ्यूज कि मैं क्या पहनूँ। आई एम फ्रॉम बिजनेस स्कूल, आई शुड वेयर दिस, आई शुड वेयर दैट, लाइक दिस। तो अच्छा हुआ कि ये दे दिया, एंड एवरी वन शुड बी इन दिस ड्रेस, तो एक यूनिफॉर्म काइंड ऑफ भी हुआ, तो बहुत अच्छा चीज़ है जो मुझे अच्छा लगता है। एंड तो यही बोल दिया था ओरिएंटेशन के लिए। अब ओरिएंटेशन में जाएंगे एंड उसके लिए भी एक एजेंडा दे दिया है कि क्या चीज़ों में बात होगा। ऑब्वियसली इट्स रिगार्डिंग कॉलेज की, कब से क्लास स्टार्ट होगा, ये क्या वो सब कॉलेज रिगार्डिंग सब रहेगा। ऑब्वियसली एक्सेप्ट दैट दे वर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विथ मेल पे भी सब आता है, एंड ऑल्सो दे क्रिएटेड ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अस। आई थिंक हम लोग का जो बना है सो एवरी डिपार्टमेंट का भी बना होगा, तो दे वर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग विद दैट। और वहाँ पे लास्ट डे भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए पेपर दिया था, जो प्रिंट आउट करके लेके आना था, वो भी मैं लेके गई थी। तो इट वॉज सेइंग माई प्रोसेस डन वेरी स्मूथली, जस्ट इट्स अ लिटिल बिट टाइम गिविंग। मेरा पूरा काम हो के मैं जब आ रही थी, इट वॉज ऑलमोस्ट 12:20, या 12:20 में मैं कैंपस से बाहर आ गई थी, क्योंकि आई वॉज डन विद माई ऑल वर्क। सो इफ आई काउंट द टाइम, तो 8:30 से मेरा 12:30 तक पूरा काम खत्म हो चुका था। और आई थिंक और भी टाइम लग सकता था, नहीं लगा, क्योंकि माई पेपर वॉज वेरी मच डन। मेरा पेपर वर्क का जो काम था डॉक्यूमेंटेशन का, मैं सब ऑर्गेनाइज करके लेके गई थी। इसलिए जो वीडियो देख रहे हैं इन फ्यूचर, अगर आप देख रहे हो, तो मैं बहुत ये चीज़ बोलूँगी, जस्ट वर्क विथ योर डॉक्यूमेंटेशन वर्क, लाइक पेपर वर्क अच्छे से रखना, तो काम और जल्दी हो जाता है। जैसा चेक लिस्ट दिया रहेगा वैसे ही करना रहता है। मेरा पीजी था, तो हम लोग के चेक लिस्ट में, अच्छा मैं पीजी यूजी दोनों का दे दूँगी, और ये डिफर हो सकता है डे बाई डे, बट ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लिए ये सभी लगता है ऑलमोस्ट सभी जगह। तो पीजी के लिए डिफरेंस यही रहता है कि आप प्रीवियस में कोई भी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए होंगे, तो उस चीज़ का ऑब्वियसली मार्कशीट लगता है एवरी सेम का। जैसा आपका, अगर आपका ईयरली है तो ईयरली वाइज रहेगा, आपका अगर सेमेस्टर वाइज, ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेमेस्टर वाइज ही होता है, तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स रहता है। यू नीड टू लाइक ऑर्गेनाइज दैट। अगर आप यूजी के लिए जा रहे होंगे, तो देयर वाज रिजल्ट की आपका 10th 12th का
जो रिजल्ट रहेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन, देन आपका पेरेंट्स का कुछ लाइक डिटेल्स, प्रूफ, देन योर लोकल गार्जियन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अनदर स्टेट, देन लोकल गार्जियन का चीज़ें, देन ज़्यादातर रहता है यूनिवर्सिटी का कि आप एडमिशन लिए हो उसका ऑफर लेटर, वो ओरिजिनल, देन कॉपीज, तो ऐसे करके डिवाइडेड था। फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ, लाइक फर्स्ट इट वॉज अमेजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद फोटो एंड सिग्नेचर विच इज ओनली ओरिजिनल, वन हैव नीडेड। देन एडमिशन लेटर, जो एडमिशन के टाइम आपको मिला था मेल पे, उसको ओरिजिनल, देन वन फोटोग्राफी, देन फी रिसिप्ट ओरिजिनल, वन फोटोग्राफी। हॉस्टल फी रिसिप्ट इफ यू आर टेकिंग, इफ यू आर नॉट टेकिंग देन इट्स नॉट नीडेड, देन उसका ओरिजिनल फोटोग्राफी। एनरोलमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म, हाँ ये चीज़ में बहुत सारे लोगों का दिक्कत हो रहा था कि व्हाट इज एनरोलमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म। सो एनरोलमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म इज, ये आपको अमेजोन में नहीं मिलेगा, ये उस टाइम आपको मिलता है। अमेजोन के पहले एक माइक्रो साइट होता है जहाँ पे आप अगर ऑनलाइन एमिटी के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन बनता है जो माइक्रो साइट है। वहाँ पे जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर हो जाता है तब आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है विच इज़ नोन एज एनरोलमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म। सो वही आपको प्रिंट आउट लेके जाना पड़ता है, तो वो चीज़ में बहुत सारे लोगों का दिक्कत हो रहा था। सो दैट एंड ओरिजिनल दिस नॉट टेकन एज फोटोग्राफी। एंड एनरोलमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म के साथ ही मुझे याद आया एक एनरोलमेंट नंबर होता है जो एक्चुअली एनरोलमेंट कन्फर्मेशन फॉर्म में नहीं रहता है। सो आई वॉज रियली फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल व्हेन आई वॉज मेकिंग माई एफिडेविट्स एंड ऑल, क्योंकि मुझे एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल रहा था। देन वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम मुझे पता चला कि वो फी रिसिप्ट जो होता है वहाँ पे मेरा एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ था, कुछ लेटर से वो स्टार्ट रहता है। सो कीप दैट इन अ माइंड। एंड देन फिर था ऑब्वियसली 10th ग्रेड मार्कशीट ओरिजिनल फोटोकॉपीज, देन 10th का पास सर्टिफिकेट, 12th ग्रेड मार्क्स मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट, देन ट्रांसफर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो स्कूल के टाइम आपको मिला था, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट देन। उसके बाद आता है कॉलेज का, लाइक फर्स्ट सेम टू 10th सेमेस्टर एवरी सेमेस्टर मार्कशीट एंड उसका फोटो पेपर्स, फोटो कॉपीज, देन ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट। अगर आपका ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट लाइक बाद में आता है, लाइक मेरा भी सेम था, तो देयर वाज अ प्रोविजनल सर्टिफिकेट वाज गिवन, तो वो चीज़ का लेके जाना पड़ता है। देन केट और मैट का वो चीज़ें एप्लीकेबल इफ यू हैव गिवन दैट। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट कॉलेज का, कॉलेज से एक मिलता है और आप जो यूनिवर्सिटी से हो उस वहाँ से भी मिलता है। सो बोथ ऑफ यू। देन आता है एविडेविट्स, 4 एविडेविट्स हम लोगों को दिए गए थे एंटी रैगिंग और अंडरटेकिंग का एविडेविट बाय स्टूडेंट, तो वो उसका भी सब दिया हुआ रहता है, मतलब पहले वो लोग प्रिंट दे देते हैं जो लेके आप अपना नॉन एडवोकेट या फिर कोर्ट में भी जा सकते हो, वहाँ पे किसी को भी बोलने से, कोई भी लॉयर को बोलने से आराम से बन जाता है। जस्ट कीप इन माइंड ऑफ द प्राइस, क्योंकि बहुत लोग आउटसाइड से आते हैं तो दे चार्ज अ लॉट विच इज़ नॉट राइट आई थिंक। तो वो मिनिमल में हो जाता है, लाइक यू नीड टू नेगोशिएट विद अ लॉयर, क्योंकि पेपर्स का तो प्राइस अलग रहता है, 10 रुपीज़ स्टैम्प पेपर, तो ऐसा तीन है। देन और एक हम लोग का 100 रुपीज़ था इन दी कुछ इंडिमिनिटी बॉन्ड समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द टर्म। तो ऐसा था, उस चीज़ का अलग पैसा, देन लॉयर का अलग चार्जेस रहता है, तो यू कैन नेगोशिएट विद दैट। देन फोटोग्राफ्स लगे थे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, देन आधार कार्ड ऑब्वियसली आइडेंटिटी प्रूफ, देन पेरेंट्स पासपोर्ट साइज फोटो, लोकल गार्जियन पासपोर्ट साइज। लोकल गार्जियन किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है, जो लोग आउटसाइड से आते हैं, जिन लोगों का पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन उन लोगों का लोकल गार्जियन रहता है जो वो सब कुछ चीज़ देख के काम करता है, तो उन लोगों का वो प्रूफ लगता है। देन AIU सर्टिफिकेट फॉर इंटरनेशनल, सो दोज हुआ इंटरनेशनल स्टूडेंट, उन लोगों के लिए अलग सर्टिफिकेट रहता है। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, डोंट बी वरी, like there are student welfare community, those are always taking care of international students from starting to the end of the process, like from the admission to like all of the process. There were another team, those who look after the international student, they help them a lot. So yeah, that's the thing. And उसके अलावा hostel residence के लिए भी अलग सा यहाँ पे रहता है सब ये Amazon online form has to be filled and signed by parents, photos of self, then parents, one local guardian, address proof of parents and local guardians, आधार और वोटर कार्ड, क्योंकि आप रेसिडेंस के लिए रह रहे हो ना, सो दैट्स वाई रेसिडेंस पेमेंट स्लिप जो आप हॉस्टल लेने के लिए पेमेंट किए उसका ओरिजिनल एंड जेरोक्स, या दैट्स द थिंग। तो यही सब इंटायर चीज़ें रहता है। एंड नाउ आई विल बी गो ओरिएंटेशन एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियो क्या होता है नहीं होता है कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, आई विल शेयर एवरीथिंग। इफ यू
show your support. I hope you all get information what you are seeking for, क्या होता है नहीं होता है. But still, if you feel any kind of problem, just do comment down on the video. I will see that and I will try to help you out. If you face any problem, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी. And except that, you can also follow me on my Instagram and DM me if you feel any kind of problem. I will also can tell you there. And till then, bye bye. See you all on the next video. Bye.